ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे मंशा क्या है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हैं। ज़ियाई साहब, स्वागत आपका। और जरा बताइए कि क्या इस वक्त ये स्थिति है। आप लोगों ने तो इतिहास भी खूब पढ़ा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जर्मनी में हालात क्या हुए थे यहूदियों के साथ। अब जरा बताइए कि क्या उसी तरह की जिंदगी ज़ियाई साहब भी जी रहे हैं? बहुत शर्मनाक बयान है। इस मुल्क में जहां पर गंगा जमनी तहजीब है, जहां पर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई इतने प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, मैं से कहूंगा कि एक सियासी बयान है जो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लोग अपने अपने तरीके से देते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। ऐसे किसी बयान के का खंडन होना चाहिए जो दिलों को तोड़ता है। ऐसे हर उस बयान का खंडन होना चाहिए जो हमारे और हमारे भाइयों के बीच में खाइयां लाता है। हर उस बयान का खंडन होना चाहिए जो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिशें करता है। तो हर उस बयान को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। ना ही हिंदुस्तान का मुसलमान और ना ही हिंदुस्तान का हिंदू ऐसे किसी बयान को एक्सेप्ट करता है और तस्लीम करता है, बिल्कुल नहीं करता है। हिंदुस्तान का मुसलमान इस बारे में गौर व फिक्र कर रहा है कि किस तरीके से हमारा मुल्क आगे बढ़े और हम आगे बढ़े और हमारे बच्चे आगे बढ़ करके पढ़ें और पढ़ करके मुल्क का नाम रोशन करे। इस बारे में मुसलमान हिंदुस्तान का सोच रहा है। ऐसे किसी बयान को मुसलमान अपने कानों पे नहीं धरता है। मैं उम्मीद करता हूं आपके चैनल के हवाले से जितने लोग भी इस बात को सुन रहे होंगे, इस बात को समझेंगे, गौर करेंगे कि सियासी बयान, इलेक्शन का गर्म माहौल है और इस इलेक्शन के गर्म माहौल में अपने अपने तरीकेकार से एक एक तीर निकाल के लोग डालते हैं और ये समझते हैं कि हम इससे फायदा हासिल करेंगे। तो किसी किस्म का फायदा नहीं होने वाला। वो लोग जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में भी सख्त बयानबाजी की है, वो बिल्कुल साइड और किनारे कर दिए गए हैं। जो दिलों को तोड़ने का काम करते थे वो अब आपकी निगाहों के सामने नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा जो दिलों को बांटते हैं, दिलों में नफरतें भरते हैं, जबानों पे नफरत भरे अल्फाज लाते हैं। ऐसे लोग साइड कर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा ऐसे लोगों को साइड लाइन किया है। हमें तवज्जो देनी है इस बात पर कि अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी बहबूद के लिए ऐसा काम करें जिससे कि हमारा मुल्क आगे बढ़े और हम सब मिलकर के आगे बढ़ सके। ये राम मोहन शर्मा साहब, मैं आपको बताऊं कि मुल्क में नफरती माहौल बनाने की जो कोशिशें होती हैं, चाहे वो कोई समुदाय के लोग कर रहे हो, किसी पार्टी के लोग कर रहे हो, मैं उनसे विनती जरूर करूंगा कि आप ऐसी चीजों के बजाय उस सकारात्मक सोच को सामने लाने की कोशिश करें जिससे कि हम हमारा समाज आगे बढ़े। जी, ज़ियाई साहब जिस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करके नहीं कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको कह देता हूं। रमेश बिदुड़ी का जिक्र अभी नदीमुद्दीन साहब ने किया। रमेश बिदुड़ी ने लोकसभा में कहा लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वो वहां से जिताऊ उम्मीदवार थे जिस सीट से लड़ते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की थी, गांधी जी को लेकर कहा था, उनको टिकट नहीं मिला। भोपाल रिजर्व सीट है बीजेपी की, बहुत अच्छे मार्जिन से बीजेपी वहां से लगातार जीतती आई है। दानिश कुरैशी साहब, अगर कोई भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, परिणाम उसको मिल रहे हैं इसी जगह पे पॉलिटिकली, क्या आपको लगता है कि फिर भी एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि नहीं साहब यहां तो यहूदी बनाकर रख दिया है आपको, ये आप अपने फायदे के लिए नैरेटिव क्यों गढ़ रहे हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है? देखिए राम मोहन जी, अगर ये बात शिवम कहते हैं तो समझ में आता है, शिवम उनकी पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन जब आप कहते हैं ना, तो आपको 2 लोगों के जिनके नाम गिनाए, बाकी के 2 लोगों का भी नाम गिनाना चाहिए जो कैबिनेट कक्षा का मिनिस्टर है और जो ये निकल के कहता है कि गोली मारो। तो आप उस पर सवाल नहीं करते। आप उस पर सवाल नहीं करते कि जब चंद मिनटों दूर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि मुसलमानों के ठेले से खरीदा मत करो, तब आप उस पर बात नहीं करते। आज आप बात क्या कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं कि उनको साइड लाइन कर दिया, उनको टिकट नहीं दिया गया। सवाल ये है कि एक्शन तुरंत होना चाहिए। ये उनकी राजनीतिक पार्टी का डिसीजन होगा जिस किसी को भी उन्होंने वहां से टिकट के लिए हटाया है। लेकिन देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इस तरीके की भाषा वर्तमान परिस्थिति में बोलते हैं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो उसको क्या कहेंगे राम मोहन जी, बताइए आप। दानिश कुरैशी, ये सवाल मैं शिवम त्यागी के पास ले चलता हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ उस बात को अंडरलाइन करना चाह रहा था जो मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ने कही कि उन लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं दानिश कुरैशी, मैंने ये सवाल भी पूछा था, उसको बताया आपने कि जिन लोगों की तरफ पॉलिटिकली खड़े हो जाते हैं मुसलमान, वो तो कह रहे हैं कि वोट जिहाद करिए। देखिए मैंने तो नहीं कहा ना। नहीं, आपने नहीं कहा क्योंकि आपको अपना वोट चाहिए, उन्हीं के हिस्से का वोट आप काटना चाहते हैं, इसलिए आपने नहीं कहा। उनको चाहिए। वो लोग जो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम गंगा में बहा देंगे, उनको आपको याद नहीं रहता? भाई अगर 4 लोग उठ के ये बयान दे देंगे उधर के, तो क्या भारत के हिंदू ये कहने लगेंगे कि हम यहां पे यहूदियों जैसी हालत में जी रहे हैं?
ये 4 बयान कोट करके आप बता देंगे। आपने 2 बयान कोट करके बताया और यहां पे हालत यहूदियों जैसी हो गई। अरे कुछ भी नहीं, मत 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 बोलिए ना आप भाई। पॉलिटिकली आपको सूट नहीं कर रहा है या बीजेपी को सूट नहीं कर रही कोई चीज, तो आप लोग तकरीरें करते हैं सभाओं में कि भाई ये बयान ठीक नहीं था, इसकी मैं निंदा करता हूं, ये बयान ठीक नहीं था, इसकी मैं निंदा करता हूं, और उस पर आपको वोट मिल जाते हैं। लेकिन ये मत कहिए ना कि ये देश यहूदियों के जैसा हो गया। अब भाई 4 बयान अगर मैं मुस्लिम नेताओं के गिना दूं और फिर कहूं कि हिंदुओं के लिए देश यहूदी जैसा हो गया, आप मंजूर करेंगे? देखिए सुनिए मित्र, हम तो देख रहे हैं कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, चाहे कन्हैया लाल की हो चाहे अपराध उनके हो, सवाल ये है कि ये भी 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन सरकार के स्वरूप में बैठ के जब नरेंद्र मोदी और उनके लोग जब ये बात शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। तब सरकार का स्वरूप चेंज होता है। ठीक है, शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक रमेश बिदुड़ी जी की बात है, जिस तरीके की चीजें आपने बताई और जो उन्होंने कहा, उसके बाद उनको मेरी पार्टी की तरफ से सो कॉज नोटिस दिया गया। सो कॉज नोटिस दिया जाने के बाद उनसे जवाब मांगा गया, सारी चीजें हुई, साध्वी प्रज्ञा जी की बात हुई, तो उस पर भी जो है इस देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने ही इस तरह का बयान दिया। आज तक वो इतनी लंबी लंबी बातें कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म और पता नहीं क्या क्या बोलते फिरते हैं, उन्होंने कभी उस पर एक सवाल जवाब किया? प्लीज बीच में मत बोलिए, इनको कहिए ना, इनके बीच में कोई बोलता नहीं है बीच में। रुकिए ना जरा प्लीज, रुकिए ना प्लीज, दिस इज रॉन्ग। तो आज तक मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार भी ये बोला हो कि मेरे भाई ने गलत बोला है? एक बार शो कॉज नोटिस दिया हो उनको? एक बार उनसे कोई सवाल जवाब किया हो? एक बार उनसे कहा हो कि भाई तुम जो है गलत करते हो? नहीं, एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि वो उनके भाई है ना। छोड़ दीजिए इस बात को। वोट जिहाद करने के लिए प्लीज आप इनको रोक देंगे क्या? ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों दिए जा रहे हैं भाई? नहीं, आप प्लीज इनको रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इनके बीच में कोई नहीं बोल रहा भाई। जी जी, दानिश जी जवाब ले लीजिए पूरा। थैंक यू। प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं नहीं बोला उनके बीच में ना। दानिश कुरैशी वो लगातार बोलते। जी न्यूज़।